दरियाए चिनाब की मुज़ोर लहरों ने जलालपुर पीरवाला को घेर लिया। शहर डूबने का खदशा, फ्लड इमरजेंसी नाफिज। शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज की 14 कश्तियां भी ऑपरेशन का हिस्सा। पीडीएम पंजाब ने फजाई रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स फराहम कर दिए। कोरमवाली और दराबपुर से 143 अफराद रेस्क्यू कर लिए गए। मुल्तान से 2347 अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। मजमूई तौर पर 3.5 लाख अफराद और 3 लाख से जायद जानवरों की महफूज मुकामात पर मुंतकली की गई। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड बलौकी की दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 1,43,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सदनाई पर बहाव 1,10,000 क्यूसिक हो गया। हेड तरीमू पर दरियाए चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 5,44,000 क्यूसिक हो गया। हेड पंजरत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब 6 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। मुल्तान के करीब अकबर फ्लड बंद पर दबाव में इजाफा। पानी की सतह 412 फुट से तजावुज कर गई। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर बड़ा सैलाबी रेला पहुंचने से बेहाड़ी में सूरत हाल संगीन। आरिफ वाला में सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही। दर्जनों देहात मुतासिर, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान में मौजूद। आज मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासिर इलाकों का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो मुरादाबाद में सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुजफ्फरगढ़ के बाद मुल्तान में भी सैलाब मुतासिरा इलाकों के दौरे में पीपल्स पार्टी के लगाए गए फ्लड रिलीफ कैंपों का दौरा करेंगे। पंजाब में सैलाबी रेले 60 जाने निकल गए। 42 लाख अफराद, 18 लाख से जायद एकड़ ज़रई अराजी मुतासिर हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत कुदरती आफात से नहीं निमट सकती। सैलाबी पानी पर किसी का कोई इख्तियार नहीं। लोग सैलाबी पानी में मस्तियों से बाज रहें। सैलाब जनूबी पंजाब में पहुंच चुका है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सैलाब मुतासिरीन के लिए बड़े पैकेज की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी जानिब डीजी इरफान काटिया कहते हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नजर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। मुल्तान, शुजाबाद, मुजफ्फरगढ़, बुरेवाला में तेज बारिश से सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा। उच्च शरीफ और लियाकतपुर में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। जंग में 24 घंटों के दौरान 77 मिलीमीटर बारिश से शहर डूब गया। आम सड़कों और मार्केट्स में कई फुट पानी जमा। अयूब चौक, रेल बाजार, अनारकली की दुकानों में पानी दाखिल। रोजान और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश के नतीजे में नशेबी इलाके डूब गए। रहीम यार खान, टोबा टेक सिंह, खानपुर, जाहिर पीर, सादिकाबाद में भी बारिश। शहर भर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। जहानिया में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से मेहनत कश जाँ बहक। छह रोज बाद भी गुजरात से सैलाबी पानी का मुकम्मल निकास न हो सका। मोहल्ला शाह हुसैन, शफियाबाद, बख्शुपुरा, ख्वाजगान रोड, गरीबपुरा, कोट रोड, अलीपुरा रोड पर पानी मौजूद। जेल रोड, शादमान, बारादरी, कमर सियालवी रोड, रहमान शहीद रोड भी कई फुट पानी में डूबे हुए हैं। मुतासिरा इलाकों के मकीन अपनी मददाब के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। निज़ाम जिंदगी मफलूज। शहरी इलाकों की मुश्किलात कम न हो सकी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिशें। शहर कायद में शारा फैसल, PECHS, सदर, II चंदरीगर रोड पर बूंदाबांदी। डिफेंस, क्लिफ्टन, नुमाइश और एम जिना रोड पर भी हल्की बारिश। बेशतर निजी स्कूलों, कॉलेजेस और जामियात में आज तातील का ऐलान। घोटकी, कश्मोर, पनुआकिल, दादू, शिकारपुर और गिरदो नवाह में तेज बारिश। कंडियारो, खैरपुर, कोट डीजी खानपुर, महर में भी गरज चमक के साथ बारिश। कंदकोट में मूसलाधार बारिश से मवासलाती निजाम दरहम बरहम। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। घोटकी, ओबाड़ो, डहर की, मीरपुर, माथीलो और गिरदो नवाह में बारिश के नतीजे में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही।
सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 4,01,626 क्यूसिक रिकॉर्ड। सक्खर बैराज पर पानी का लेवल 3,40,766 क्यूसिक हो गया। हालिया बारिशों से दरियाए सिंध बिफर गया। पिपला के इलाके कच्चा शाहनवाज वाला में दरियाई कटाव से तबाही। मस्जिद समेत मुतअद्दिद घर और प्राइमरी स्कूल दरिया बुर्द। दादू के कच्चे में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नाकल मकानी पर मजबूर। खड़ी फसलें सैलाबी पानी में डूब गईं। सिंध के अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। रेस्क्यू टीमें और जिले इंतजामिया मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का बयान। कहा, मजमूई तौर पर 1,33,887 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। 3,80,363 मवेशियों की जिंदगी महफूज बनाई गई। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत है। हुकूमत सिंध हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ है। भारतीय पंजाब में तबाहकुन सैलाब। सिख अवाम भारतीय हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। सिख किसानों का कहना है कि बीजेपी हुकूमत ने पाकिस्तान को डबोने के लिए मशरकी पंजाब को भी डबो दिया। यह आफत कुदरती नहीं, इंसानी गफलत और सियासी फैसला है। पानी छोड़ने के फैसले से भारतीय पंजाब डूबा। बीजेपी की हुकूमत वाले सूबों हरियाणा और राजस्थान को महफूज रखा गया। डैमों और दरियाओं का कंट्रोल पंजाब हुकूमत के सुपुर्द किया जाए। सैलाब की अदालती तहकीकात का भी मुतालिबा। दुश्मन की तमाम चालें बहरे हिंद में गर्क। 8 सितंबर पाक बहरिया के शहीदों और गाजियों के नाम। जंग सितंबर में नेवी के सरफरोशों ने कुर्बानियों लाजवाल जज्बों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। कामयाब ऑपरेशन से भारतीय रेडार स्टेशन और रेडियो तबाह किया। आबदोज गाजी ने बहरी सरहदों पर दिफा की तारीख रकम की। सदर और वजीर आजम ने यौम बहरिया पर अपने पैगाम में कहा, पाक बहरिया ने हमेशा कौम का सर फखर से बुलंद किया। पाक बहरिया की तारीख बहादुरी की दास्तानों से भरपूर है। 1965 की जंग में ऑपरेशन सोमनाथ यादगार हैसियत रखता है। अदालती छुट्टियां खत्म होने पर सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज। जुडिशियल कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। अदालती निजाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती निजाम को मौसर बनाया जा रहा है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन हेल्पलाइन कायम की गई। अवामी राय के लिए खुसूसी पोर्टल फाल किया गया। सहूलत मरकज का आज इफ्तिताह होगा। 1 अक्टूबर से मुकम्मल फाल होगा। वकला से मुतालिक तमाम मालूमात सहूलत मरकज में दस्तयाब होंगी। सदर ट्रंप की हमास को आखिरी वार्निंग। कहा, 20 जिंदा लोग और 38 लाशें हमास के कब्जे में हैं। इस्राएली मुग़वी फौरी रिहा किए जाएं। हर कोई मुग़वियों की रिहाई और इस जंग के खात्मे की उम्मीद करता है। इस्राएल मेरी शराइत मान चुका, अब हमास की बारी है। इन शराइत को कबूल करे। शराइत कबूल ना करने पर हमास को खतरनाक नतायज से खबरदार कर रहा हूं। रूस और यूक्रेन की सूरत हाल से खुश नहीं। रूसी सदर से जल्द बात करूंगा। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमलों में मजीद 87 फलस्तीनी शहीद। 400 से जायद जख्मी। बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों और इमारतों पर हमले जारी। एक और बुलंद इमारत को तबाह कर दिया। भूख और कहत से मजीद 6 फलस्तीनी भी जान की बाजी हारे। शोहदा की तादाद 64,000 से बढ़ गई। इसराइल ने जंग बंदी के लिए एक बार फिर हमास से हथियार डालने की शर्त रख दी। यरगमालियों को रिहा करने का भी मुतालिबा। ईरान ने बैनुल अक़वामी पाबंदियां उठाने के बदले जौहरी पाबंदियां कबूल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बरतानवी अखबार गार्डियन को इंटरव्यू में कहा, ईरान जौहरी प्रोग्राम की निगरानी और अफजूदगी पर पाबंदियों की हकीकत पसंदाना और देरपा मुआहिदे के लिए तैयार है। इस मौके से फायदा उठाने की सूरत में खित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज सामने आ सकते हैं। बरतानिया में रवां साल 30,000 से ज्यादा अफराद गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा, इंसानी स्मगलर्स सरहदी सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। फ्रांस के साथ मुआहिदे के तहत जल्द मुल्क बदरी शुरू होगी।
पाकिस्तान में चांद ग्रहण ब्लड मून का नजारा, जमीन घूमती हुई चांद और सूरज के दरमियान आ गई। रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम होना शुरू हुई। जुज़वी ग्रहण लगने का आगाज 9:27 पर हुआ। मुकम्मल ग्रहण का आगाज 10:31 पर हुआ। चांद ग्रहण रात 1:55 पर खत्म हुआ। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी चांद ग्रहण का नजारा किया गया। एशिया कप से पहले शाहीन बड़े इम्तिहान में कामयाब, सैफरी की सीरीज की ट्रॉफी उठा ली। नवाज की तबाहकुन बॉलिंग, अफगानिस्तान को 75 रन से मात। कौमी टीम ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 142 रन का हदफ दिया। फखर जमान ने 27, मोहम्मद नवाज ने 25, कप्तान सलमान अली आगा ने 24 रन बनाए। राशिद खान ने 3 खिलाड़ियों को शिकार बनाया। हदफ के ताकुब में पूरी अफगान टीम 66 रन पर ढेर। सदीकुल्ला अटल ने सबसे ज्यादा 13 रन बनाए। हम यहां खेलने नहीं, तारीख बदलने आए हैं। ग्रीन शर्ट्स का एशिया कप के लिए प्रोमो जारी। खिलाड़ियों ने वीडियो में हरीफ टीमों को सख्त पैगाम दे दिया। इवेंट का इफ्तिताही मैच कल अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 14 सितंबर को आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट का फाइनल। जनूबी अफ्रीका को वनडे की तारीख में बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने एक रोजा क्रिकेट की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इंग्लिश टीम ने प्रोटीज को तीसरे वनडे में 342 रन से हरा दिया। इंग्लैंड के 414 रन के हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 72 रन पर ढेर। जनूबी अफ्रीका ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की।